नहीं साहब आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो तुम 100 सिर के हो जाना, मैं नहीं जाऊंगा, और घर पे बैठ के भगवान की माला जपूंगा कि हे भगवान पानी बरस न जाए। क्यों, क्या बिगाड़ा जनता ने तुम्हारा? मैंने कहा तुमने बिगाड़ा है, जनता ने नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि यदि वो पानी बरस गया तो मिथ्यात्व पे छाप लग जाएगी। क्या? अब मैं नहीं चाहता हूं कि मिथ्यात्व पे छाप लगे, इसलिए कहता भगवान बचा लो, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा नहीं तो। यदि तुम कर सकते हो कुछ तो, लेकिन दिक्कत ये है कि भगवान कुछ करेंगे नहीं है। मेरा मतलब समझे ना क्या, हम किस तरह से मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उस पर हमारी सच्ची श्रद्धा तो है नहीं। और होती तो क्यों बच्चे को बीएससी पास कराते, क्यों बच्चे को मेडिकल के टेस्ट में बैठाते, क्यों बच्चे को ट्यूशन लगाते, क्यों है? क्यों डोनेशन के नाम पर जो उसमें इंटरव्यू में बैठने वाले उनकी जेब गरम करते? बोलो, अपने तो सब काम घूस भी देना और भगवान को भी घूस देना और ऑफिसर को भी घूस देना और पढ़ाना भी लिखाना, जिससे भी काम हो जाए है? और फिर भगवान ने कर दिया और साहब से कह साहब आपने कर दिया, और बच्चे तूने मेहनत करी बेटा इसलिए तू हो गया। सबको कहना अपने बाप का क्या बिगड़ता है, एक ही काम सब जिम्मेवार, और नहीं हुए तो सबको गालियां देना शुरू कर देना। अरे दो में एकत्व तो है ही नहीं। ये शरीर बिल्कुल जुदा है, आत्मा बिल्कुल जुदा है। शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा का रंच मात्र भी कल्याण नहीं होता, अकल्याण भी नहीं होता। आश्चर्य की बात तो ये है, हमें मानते कल्याण तो नहीं होता लेकिन अकल्याण हो जाता होगा। तो इन सब के साथ शास्त्र में तो ये लिखा कि जब तक सम्यक दर्शन हो जाए और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो, और भाग्य दुर्भाग्य से बहुत लंबा काल उसके बीच का हो, भरत चक्रवर्ती जैसा नहीं कि हुआ कपड़ा खोलते ही हो गया, तो उसके बीच बीच में क्या क्या होगा वो नक्शा बताया है उनने। तुम यहाँ से बम्बई जाओगे तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले हैं इसका ज्ञान कराया है। वे स्टेशन तुम्हारे बम्बई पहुंचने में कारण नहीं है। क्या सारा चरणानी योग का अर्थ है इतना, बस खत्म। किस गुणस्थान की भूमिका में कैसा भाव आता है। गुरुदेव की भाषा में कहें कि आए बिना रहता नहीं है। समझ में नहीं ना आपकी? तो एक कहते हैं इसमें लिखा ना कि जैसे वो घड़े में, और ये मिट्टी, ये घड़ा ही मिट्टी है और मिट्टी ही घड़ा है। मिट्टी का घड़ा नहीं, घड़ा मिट्टी ही है। मिट्टी तो मिट्टी है ही और घड़ा भी मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी किसी ना किसी आकार में तो रहेगी, घड़े नहीं होगी तो पिंड के आकार में रहेगी। क्यों रहेगी ना? तो घड़ा मिट्टी है, मिट्टी ही घड़ा है। ऐसे ही हम मनुष्य ही मैं ही जीव हूं। तो वो तो अनुभव उदाहरण था, सच्चा था, और ये बितरे की उदाहरण है कि ऐस जो चीज मैं नहीं हूं उसमें तूने वैसा मान रखा है। जैसे घड़े को मिट्टी मान रखा है वो सत्य है, वैसे ही तूने शरीर को आत्मा मान रखा है, ये महा असत्य है। ये इस गाथा में कहा गया है। क्या? तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि अज्ञान तो इतना सा है, कितना सा, कि ये मैं हूं और इसका उपाय तो ये मैं नहीं हूं, इतना सा है। अब तुम उपवास ठोके जा रहे, तुम नमोकार मंत्र का जाप किए जा रहे, तुम सत्यक विधान कराए जा रहे। हम तो इतना करा लिया और हम तो ज्ञानी हुए ही नहीं हो। क्या अभी तो क्या ऐसे ही कराते रहे तो बेटा अनंत काल तक नहीं होगे। कराने में ऐतराज नहीं है, इसके लिए कराते रहे कि इससे ये काम हो जाएगा। आप समझे ना, इस मान्यता पूर्वक कराते रहे तो महामिथ्यात्व है वो। कैसी विचित्र बात है, ज्ञानी के जीवन में सब होते हैं और वो उस ज्ञानी की मान्यता में रंच मात्र भी उनमें धर्म बुद्धि नहीं होती। होते हैं तो करते ही क्यों है? अरे होते तो उसके जीवन में पाप भी है। शादियां भी करती हैं तो शादियों को भी मोक्ष का कारण माने। क्यों? 6 खंड का परिग्रह भी जोड़ता है ना। तो जो जो चीज हमारे जीवन में हो उसे हम अपना कर्तव्य मान लें, उसे हम धर्म मान लें। क्यों? पाप भी होता है तो पुण्य भी होता है।
अनुकूल संयोग होते हैं तो प्रतिकूल संयोग भी होते हैं। संयोग तो जगत में रहेंगे ही, उन्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन संयोग ना बंध के कारण है और ना मोक्ष के कारण है। अकेले मोक्ष के कारण नहीं है, इतना ही नहीं समझाना है कि हम इनके कारण बंधे हैं, ये मान्यता भी उतना ही बड़ा अज्ञान है। अब बात तो इतनी सी थी कि लाइट चली गई, लट्टू था वो बुझ गया कि जलाओ भैया, तो लाए माचिस 10-5 फूंक दी और वो नहीं जला। तो बड़ी मसाल लाओ, मोमबत्ती लाओ, तो मोमबत्ती से नहीं जला तो मसाल लाओ, लगाओ, साला फूट जाएगा। जलने वाला तो है नहीं, क्यों? जलने का उपाय तो इतना सा बटन दबाना है वहां, क्यों? अब इस लट्टू को जलाना है तो कितने दफे नमोकार मंत्र बोले? 9 दफे में तो जल जाएगा। एक सिद्ध तक विधान कराएं तो हो जाएगा ना, क्यों? 3 दिन के उपवास करें, 30 दिन के उपवास करें। अरे लट्टू जलने की एक विधि है, उस विधि को अब नहीं अपनाओ और तुम उसके अलावा भी कोई रास्ते से वो जल सकता है, ये मान्यता जब तक रहेगी तब तक महाअज्ञान है। अगर जलाओ नहीं, मान्यता भी पढ़ा है ना। अब ये एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, वो भी मुझे आपको बतानी है। क्या लिखा? जब तक वस्तु के अभेद से, जब तक इस प्रकार के आत्म तिरस्कारी जो पुद्गल परिणाम है और वो राग द्वेष मोह भाव है, वो भी पुद्गल परिणाम है। वो जे आत्मा के दोनों तिरस्कार करने वाले भाव हैं, वो इनमें ये मैं हूं, जब तक तू ऐसा मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। अब तेरे हाथ में बाजी है, डेट मेट हमारे पास कोई नहीं है, केवली ज्ञान भगवान के पास है। बता दी कि तू कब ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, तारीख नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। लेकिन आचार्य ने सही पुरुषार्थ की तरफ से जवाब दिया। उसने तो काल की तरफ से पूछा था और आचार्य ने पुरुषार्थ की तरफ से जवाब दिया। अब दूसरी बात देखो क्या है। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है और कर्म और नो कर्म पुद्गल के हैं। क्या कह रहे हैं कि एक दर्पण में सामने अग्नि जल रही है और वो दर्पण में झलक रही है। अब जो वो दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है ना, जो अग्नि में गरमाई है और वो ज्वाला दिख रही है, जो वो दर्पण की है कि अग्नि की है? कहते वो तो अग्नि की ही है। और दर्पण की क्या है कि ऐसा स्वच्छ स्वभाव कि जो भी पदार्थ सामने आए तो वो अपने में झलका ले, बस खत्म। ऐसे ही ये देह और रागादि भाव, सुनना, ये क्या है हमारे लिए? ये गे है, ये जानने लायक पदार्थ हैं। समय साहब ने एक जगह लिखा है कि ये प्रेक्षा योग्य थे। प्रेक्षा योग्य थे माने जानने योग्य थे, और तूने उसे मर्यादा उसे हड़पना शुरू कर दिया, कहीं हटाना शुरू कर दिया। ये गे है, जानने योग्य थे। ज्ञान दर्पण में ये राग देश मोह के परिणाम और शरीर आदि बाही नौकर्म, स्त्री पुत्र मकान जायदाद आत्मा के ये कौन है? क्यों कि ये मेरे साले हैं, ये मेरे बहनोई हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, कि सफेद झूठ है कि क्या है ये सब? तो तू कौन है इसका? ये तो तेरे थे गे। ज्ञात्रिता तो आत्मा की थी और ये तो गे थे। ख्याल में है ना? जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी की आत्मा तो, सुनो, अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है। पदम क्या लिखा? पढ़ो। अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है आत्मा की तो।
अरूपी आत्मा की तो देखा, संस्कृत में देखना तो संस्कृत में बता दूं क्यों। स्वपर आकाराव भासनी ज्ञात्रता है क्या नहीं? तुम पढ़े संस्कृत पढ़े, हमारे यहाँ आए थे कि नहीं आए? ठीक है ना, स्वपर आकार अवभासनी ज्ञात्रिता है कि लिखी कि नहीं लिखी? अकेले अपने को जानने वाला ज्ञान अपना नहीं है, स्व और पर दोनों को जानने वाला ज्ञान अपना है। पर को जानने वाला ज्ञान पर का और अपने को जानने वाला ज्ञान अपना। क्यों? उसको पर के खाते में डाल दो, ज्ञान को किसी पर के खाते में कभी नहीं डाला जा सकता है, राख को डाला जा सकता है। हैं? हाँ, यहाँ डालो ना, अभी तुम समझ में आ रही होगी कुछ बात जी। हमारे यहाँ पढ़ने आ जाते तो बहुत पहले समझ में आ जाती है? बाद में पूछ लेना अकेले में। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है, उसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है। और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के हैं। वो राग देश भी भाव कर्म, देव कर्म, भाव कर्म सब पुद्गल के हैं, है ना। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जैसे भी हो, वो कहते हैं इतना हसा मोक्ष का मार्ग है ना। अब वो इतनी बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए कि कैसे आएगा, हम नहीं जानते कैसे आए, हैं? नहीं जानते तो कौन बताएगा कि वो अपने से आएगी या गुरु से आएगी? कि अपने से आए चाहे गुरु से आए, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए कि तीर्थंकर की वाणी से आएगी कि किसी से आए। ऊपर में तीर्थंकर की वाणी से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो भी व्यक्ति के उससे हमारी समझ में आए, ख्याल में आए कि नहीं है? श्रीमद के बारे में एक बात कही जाती है बहुत मार्मिक। श्रीमद के जितने भगत है ना, तो वो कोई मंदिर में मूर्ति विराजमान नहीं करते, आदिनाथ से लेके महावीर तक की किसी की भी। और अब श्रीमद की लगन लगे, श्रीमद के स्टेच्यू सब जगह लगने लगे उन मंदिरों में। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुम नहीं लगाना चाहिए तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, अज्ञान है, तो इनकी काय को लगा है? ये हमारे साक्षात गुरु हैं। वो जो कोई प्रत्यक्ष गुरु का बहुत महत्व होता है। और ये बीमारी अपने मुखियों में भी बहुत खड़ी हो गई है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन बहुतों में। तो मैंने उनको एक ही जवाब देता हूँ कि बेटा तुमने देखे हैं उनको, श्रीमद को नहीं देखे ना? तुम्हारे बाप ने देखे थे कि बाप जब पैदा हुए थे, जब उनका स्वर्गवास हो गया था, तो तुम्हारे दादा ने देखे होंगे। अब भी तुम्हारे प्रत्यक्ष गुरु कैसे हैं? और यदि वे प्रत्यक्ष गुरु तुम्हारे हो सकते हैं तो टोडामल जी क्यों नहीं हो सकते? बनारसी दास क्यों नहीं हो सकते? अमृतचंद क्यों नहीं हो सकते? ऐसे तो वही कुंद कुंद क्यों नहीं हो सकते? तो श्रीमद प्रत्यक्ष गुरु और बाकी के सब परोक्ष गुरु, ये तुमने बंटवारा कहां से किया? इसका न्याय क्या है? क्यों कि हम कांजी स्वामी को मान, तो कांजी स्वामी क्या है? हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं। अरे प्रत्यक्ष गुरु तो हमारे हैं, तुम्हारे क्या हैं? तुम तो बेटा पैदा ही नहीं भरे थे जब। वे पुण्यशाली हैं, उनका नाम चलता है तो हर एक को उनका प्रत्यक्ष गुरु बनना है, उन्हें प्रत्यक्ष गुरु बनाना है, उसका चेला बनना है। हम पढ़ा पढ़ा के मर गए। हमने कहा बेटा यदि इस न्याय से, उनको भी कहता हूँ, मैं सोनगढ़ में जाके ये व्याख्यान करता हूँ कि इस न्याय से यदि महिमा बंद हैं तो जितनी महिमा हमें और तुम्हें स्वामी जी की आ रही, इन बच्चों को उतनी महिमा हमारी आएगी। और कल हमारी नहीं, हमारे जो विद्यार्थी इन्हें पढ़ाएंगे उनकी आएगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए। अब वो कबीर का दोहा भी बोलने लगे हमारे पन्ने महिमा में। तो वो तो भैया हम पे घटित हो रहा है, ये तो प्रवीण पे घटित हो रहा है। ये पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। प्रत्यक्ष गुरु तो उनके ये हैं,
लेकिन इतना तो ये तो मान ही नहीं सकती। ये तो यदि उनका बस चले तो हमें निकाल के बाहर कर दें मुंह में से कि ये तो गुरु बनने के चक्कर में आ गया। अरे पढ़ाएंगे तो गुरु नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? शिष्य बनेंगे हैं? क्या? तो यदि ये प्रत्यक्ष गुरु की महिमा है तो तुम बहुत जल्दी, तुम्हारा रास्ता बंद होने वाला है। इस तर्क को जल्दी बंद कर दो, क्योंकि जितने दिन बीतने वाले हैं उतने ही दिनों तक वो प्रत्यक्ष गुरुता समाप्त होने वाली है। अनंत उपकारी, अनंत उपकारी। क्या उपकारी? हमारे कोई उपकारी नहीं। क्या उपकार किया हमारा? है? तुम्हारा क्या किया? किसने क्या किया? अब वो ये 200-500 वर्ष तक अनंत उपकारी चलता रहेगा और वो साक्षात जो दिन बेचारा पीछे पढ़ पढ़ के एक एक करके पढ़ाता रटाता रहे, वो कुछ भी नहीं है। ये अन्याय कहता चल सकता है कि नहीं? न्याय तो न्याय से चलेगा ना कि नहीं वो आत्मज्ञान के गुरु हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। क्यों? तो आत्मज्ञान के गुरु है ना बेटा। तुम्हें आत्मज्ञान है? नहीं है ना, तो उसके गुरु तो कोई होगा नहीं, तुम्हारे है ही नहीं है। अब तुम्हें जो ज्ञान है उसके गुरु हम हैं। सम्यक दर्शन हुए क्यों? तो आत्मा के ज्ञान के गुरु है ना बे, तो भी तुम्हारी गुरुत्व तो तभी आएगा कि जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। देखो इतना इस पर, ये सब पहले के लिखे हुए हैं, ये बाद के नहीं लिखे हैं। क्या लिखा? अपने और पर को जानने वाली ज्ञातृता ही है। ये अपनी है, ये पर को जानने वाली ज्ञातृता पर की नहीं है। पर के खाते में डाल दो, ये न्याय नहीं है। और कर्म और पुद्गल, और कर्म और कर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से, अब किसी से भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, चाहे अपने आप और चाहे परोपदेश से। ये मालूम क्या है कि अच्छा, इसका मतलब कभी किसी को अपने आप आती होगी, किसी को परोपदेश से आती है, ऐसा तो है ही। लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो तो बहुत विचित्र है, जरा समझना। यहाँ तो ये कह रहे कि देखो भाई, तुमको भर्ती होना है तुम्हारे बच्चे को इंजीनियर कॉलेज में, 1 लाख रुपया शाम के 5 बजे पहले जमा करा देना तो भर्ती होगा। कि साहब है ही नहीं, तुम अपने को बेच के कराओ, लूट के लाओ, डांका डाल के लाओ। क्यों? कहते डांका डालने का उपदेश दे रहे कि लूटने का उपदेश दे रहे। अरे हम ना लूटने का उपदेश दे रहे हैं, डांका डालने का उपदेश दे रहे। हम तो वो अनिवार्यता बता रहे कि वो जो जिसके जमा हो जाएंगे, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट में है, वो उसके बिना भर्ती नहीं होगा। तुम्हें ये रूल समझा रहे। अब तुम्हारा गरीबी वाला सिद्धांत वहाँ नहीं, रूल में काम नहीं आएगा। हमारी ऐसी ताकत नहीं है कि तुम्हारा वो कराएं। हम तो इतनी ये हो जाएंगे तो और बाद में से परस की बात कुछ होगी तो होगी। ख्याल में आई ना? तो ये है कि हम ये जो चाहे सुता हो चाहे पड़ता हो, ये कि हम नहीं जानते, तुम तो कैसे ही करो, लेकिन ये होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। और इसके अलावा और कुछ भी करोगे उससे भी नहीं होगा। इसका ही योगदान है और दूसरी चीज का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ये सतु व अन्य तो वा जो वहाँ लिखा है ना, अधिगम सम्य दर्शन और निसर्ग सम्य दर्शन, और यहाँ भी अर्थ हम करने लग जाएं और कर भी सकते हैं और किया भी है लोगों ने, कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो वो दृढ़ता उस बात में है, क्या कैसे हो हम नहीं जानते, ये होना चाहिए। इसके अलावा नहीं। इस पे जो वजन है वो वजन ढीला मत करो। देखो मैं जब किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, आचार्यों की तो करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बताता हूँ बात। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विधवे लब्धि, तो है था ना, नाना जीवा। तो इसका क्या अर्थ है? जीव अनेक प्रकार के हैं, कर्म अनेक प्रकार के हैं, उनके ज्ञान 6 उपसम अनेक प्रकार के हैं, यही अर्थ है ना। अब कोई आदमी है, कोई किसी ने किया हो तो कि नाना जीवा, तो जीव क्या प्रकार के होते हैं? 300 स्थावर, सारा भेद जीवों के गिना दे रहे।
और नाना कम्मा तो पूरा कर्मकांड पढ़ा देवे। अरे भैया, ना ये कर्मकांड की बात है ना जीव कांड की बात है। ये तो अपने के दुनिया में भैया नए नए तरह के जीव हैं क्या, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य। आप समझे ना, यहाँ उसकी वो टीका जरूरी नहीं है। अब किसी ने की हो, कोई कितना ही बड़ा हो, तो फिर मेरे से लड़ाना मत, न उसे भिड़ाना मत। तुम समझना, और तुम्हें गले उतर जाए तो मानना, नहीं उतर जाए तो नहीं मानना। आप समझ गए ना। आप वो तो ये कह रहे हैं, और उसमें नाना विध हृदय लब्धि, तो लब्धियाँ किस कहते हैं, उसमें क्षयोपम को लब्धि बोलते हैं। और क्षयोपम कितने प्रकार का होता है, तो लंबा 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 क्षयोपम का ज्ञान, फिर लब्धि गिना दी। और फिर लब्धियाँ 5 होती हैं, ये लब्धियाँ, फिर वो लब्धि, और एक उपयोग और लब्धि, उपयोग ज्ञान होता है और लब्धि रूप ज्ञान होता है। करो डिटेल। ये तो कह रहे नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके काम हैं, और नाना प्रकार के उनके अंतरंग तत्समय की योग्यता से होने वाले परिणाम हैं। काल लब्धि तत्व में है, समझे ना। और क्षय समलब्धि है ना। अब मैं बताता हूँ, ऐसा ज्ञान का उघाड़ हुआ जिससे आत्मा समझ सके, तो लोग कहते ये तो ठीक है। और फिर कोई करुणा नहीं वाला आएगा, फलानी उसकी बंदी भी छुट्टी, उसका निश्चय इधर गए, फलाने उधर गए, इधर गए, इधर गए, लंबे 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 कितने हैं, और उनका ये हुआ, उनकी उद्वेल ना हुई, क्या क्या हुआ तुझे जानता, हमारा पंडित बहुत बड़ा। मैं कहा तू इतना बता रहा है, और हम कैसे जाने कि कौन की उद्वेल ना होगी, कौन का निश्चय कहाँ गए, कौन की इस पर तक कहाँ खिसक गए, हमें क्या समझ में आएगा। पैसे उपलब्धि क्यों है, कोमरसार में बढ़िया, ऐसी नहीं, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इनके लिए इतनी पर्याप्त है कि ज्ञान का वो उघाड़ कि जिससे भगवान आत्मा समझा जा सकता है। तो एक किसी स्वतो वा अन्य तो वा, आप समझे ना। जैसे हम कह देते हैं ना, युद्धवीर हरिहर में, या उसको स्वाधीन कहो, कोई कुछ भी नाम लो, लेकिन शर्त हमारी वो है कि वो 3 बातें पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो आजकल इस तरह के सारे श्लोकों का उपयोग सिर्फ इसलिए होता है, काहे के लिए, सुख के शुभम बा छंद है ना, चाहे कोई भी नाम लो, हम तो उसकी पूजा, उसका तो अर्थ है मैं किसी की पूजा नहीं करता। और हम उस जनता को खुश करने के लिए वो छंद बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ केशव को और शिव को और सबको, ब्रह्मा को, सबको नमस्कार किया है। भक्तांबर में किया है, क्या लगा भक्तांबर, बुद्धस्तमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, तुम शंकरो शिवनत्रय शंकरत्वात्, धातासि धीरस विमार्ग विधेर विधानात्, व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। देखो तुम धाता ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश हो, तुम शंकर हो। कि देखो हमारा भक्तंबर कितना उदार है, सब धर्मों को, सबको मानता है, सब देवताओं को मानता है, ऐसा नहीं है, बराबर। लेकिन उसमें क्या लिखा है, तुम्हें अर्थ आता है? उसमें तो ये लिखा है कि तुम ही बुद्ध हो, क्योंकि बुद्ध उसे कहते हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो। माने तुम बुद्ध हो, बेबुद्ध नहीं है, उन बुद्धों का नमस्कार है। और शंकर, ये शंकर शब्द का होता है सन माने शांति, और करोति, शांतिम करोति थी शंकरा। जो सम लगे तलब विषय के ऊपर 7 बिंदी होती है, उसका मतलब होता है शांति, और कर का मतलब होता है करने वाले। तो भुवनेत्र शंकरत्वात्, 3 लोक में शांति करने वाले होने से तुम शंकर हो, वो विनाश करने वाले शंकर नहीं। ये तो इसका अर्थ तो ये है, और तुम उन पर खिड़त करते, वो शंकर ही नहीं है। जो विनाश करे वो शंकर कैसे होगा, वो तो भयंकर होगा। धातासि धीर से विमार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि बताने वाले होने से तुम धाता हो। धातासी, विधाता का नहीं, विधातासी है ना, धाता विधाता का एक ही अर्थ होता है, हम समझिए ना। तो वे मुक्ति का मार्ग बता रहे, वे तो दुनिया को बना रहे। तब वो ब्रह्मा जी की बात कहाँ है, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों को बनाते हैं बुद्धू, और बुद्धू बनने वाले चाहिए, बनाने वालों की कोई कमी नहीं है।
ताता से धीरे से मार के। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आचार्य ये कह रहे कि तुम ही शंकर हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही हो, और वे जो इन नाम के दूसरे लोग देवता हैं वे वास्तव में हैं ही नहीं। अब ये तो उनका निषेध कर रहे और तुम उनको समेटने के रूप में उस चीज को प्रस्तुत करते हो। बस उसको सामने वाले तो संस्कृत प्राकृत समझते तो है नहीं, उनकी समझ केशवम बा शिवम बा, जैनियों में भी केशवम बा और शिवम बा है। वे भी हमारे शिव जी को मानते हैं, वे भी हमारे केशव जी माने विष्णु जी, उन्हें मानते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है ना? जो सब कह रहे हैं हाँ बाह्य की क्रियाकांड से भी मोक्ष होता है, राग से भी मोक्ष होता है और वितराग भाव से भी मोक्ष होता है। ये पंडित ये असली सबको साथ में लेके चलने वाला पंडित है। सबको साथ में लेकर चलने वाला है, लेकिन कहाँ? ये तो बात वो करते ही नहीं कहा, क्योंकि मोक्ष में तो अकेले ही जाना पड़ता है। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। वहां अकेले जाने, अकेले ही जानता है। और सबको साथ में लेके चलना तो वहीं जाया जाता है, टोले के टोले तो वहां जाते हैं। मैंने लिखा एकत्व की भावना मोक्ष को ले जाने वाली है और साथ की भावना निगोद ले जाने वाली है। 12 भावना में अनुशीलन में मैंने ये बात बहुत विस्तार से सिद्ध की है।